हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ साइंस के 25 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर है आने वाले ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सब क्वेश्चन आंसर हमने पिछला ग्रुप डी और एनटीपीसी सेट से लिया हूँ। देखिए, ये सब क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया था, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन हम लोगों के आने वाले ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, बहुत सारा है, इसलिए ये सब को हम लोग अलग अलग पार्ट में देखेंगे। तो ये दोस्तों मेरा पहला पार्ट 1 है। पार्ट 1 में देखिए हम लोग 25 को बढ़िया से अध्ययन करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 में सब जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार ग्रुप डी तथा एनटीपीसी में, सब हम लोग अध्ययन करेंगे ऐसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर है, मानव रक्त के कण का आकार कितना होता है। मानव का जो ब्लड होता है उसके कण का आकार कितना होता है, 0.007 mm। दूसरा नंबर देखिए, छिलकर सब्जी धोने से नष्ट हो जाती है। अगर सब्जी हम लोग काट लेते हैं, काटने के बाद उसको धोते हैं तो हमारे विटामिन सी जो होता है सब्जी का, वो नष्ट हो जाता है। तीसरा नंबर देखिए, प्रयोग और अनुप्रयोग के नियम दिया था। प्रयोग और अनुप्रयोग के नियम किसने दिया था, उसका नाम था लेमार्क। वैज्ञानिक का क्या नाम था, लेमार्क ने प्रयोग तथा अनुप्रयोग के नियम को दिया था। फोर्थ नंबर देखिए, नाभि कौन सा उत्तक है। नाभि रज्जु जो होता है ये कौन सा उत्तक है, ये एक प्रौढ़ संयोजी उत्तक है। नाभि जो है प्रौढ़ संयोजी उत्तक। 5 नंबर देखिए, इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है। इंसुलिन जिसकी कमी से डायबिटीज रोग होता है, तो इंसुलिन का उत्पन्न कहाँ से होता है, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन का उत्पन्न होता है। 6 नंबर देखिए, अधिरक्त स्राव क्या है। अधिरक्त स्राव एक आनुवंशिक विकार है, मतलब विकार मतलब होता है कमी। अधिरक्त स्राव का क्या कारण है कि आनुवंशिक रोग है व विकार है। 7 नंबर देखिए, गन्ने का लाल सड़न रोग का क्या कारण है। गन्ने में देखिए जो गन्ना होता है उसमें लाल रंग का सड़न रोग मतलब गल जाता है, उसका कौन कारण से होता है, तो उसका नाम है क्लोटेट्रेकम फाइटम। 8 नंबर देखिए, किस जानवर के जबड़े नहीं होते। कौन सा ऐसा जानवर है जिसका जबड़ा नहीं होते, तो उसका नाम है मिक्साइन। मिक्साइन जानवर का जबड़ा नहीं होते हैं। 9 नंबर देखिए, किस कारण म्यादी ज्वर होता है। म्यादी एक प्रकार का बुखार है, ये किस कारण से होता है, जीवाणु मतलब जीवाणु वायरस है ये म्यादी ज्वर। 10 नंबर देखिए, विटामिन प्रतिरक्षण प्रदान कौन करता है। विटामिन ए प्रतिरक्षा मतलब हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए, हमारे शरीर जो एंटीबॉडी जो मतलब हमारे शरीर के रोग से लड़ता है, ई जो है कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है, तो विटामिन ए। मतलब हमारे शरीर में विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगा तो हमारे बीमारी ज़्यादा होगा, काहे कि प्रतिरक्षा उत्पन्न कम कर सकेगा। 11 नंबर देखिए, क्रैब्स चक्र में संश्लेषण होता है। क्रैब्स चक्र जो है उसमें क्या संश्लेषण होता है, तो संश्लेषण होता है पैरुविक अम्ल, पैरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। 12 नंबर देखिए, सेक्स हार्मोन उत्पन्न होता है। सेक्स हार्मोन कहाँ उत्पन्न होता है, सेक्स हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्रंथि जो है उसमें सेक्स हार्मोन उत्पन्न होता है। काली मौत, काली मौत किसको काली मौत कहते हैं, मतलब एक बीमारी है, उस किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है, तो बीमारी का नाम क्या है, प्लेग। प्लेग को काली मौत कहते हैं। देखिए, परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा चाहिए। जो पुरुष है हार्डवर्क कर रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है, उसके लिए मतलब कितना ऊर्जा की जरूरत है, तो 4000 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी की पर दिन पर डे का इतना कैलोरी का ऊर्जा का जरूरत है। 15 नंबर देखिए, पादप में जल के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। पादप जो है पेड़ पौधा है, इसमें जड़ से जल को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है, तो ये जो नियम दिया था मतलब जल का अधिगम होता है, ये सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस ने दिया था। 16 नंबर देखिए, पौधे का आर्द्र पतन रोग क्या है। पौधे का आर्द्र पतन रोग एक प्रकार का रोग है, ये किस कारण से होता है, रोग का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, पिथियम डिबेरेनियम। पिथियम डिबेरेनियम के कारण पौधे में आर्द्र पतन रोग होता है। 17 नंबर देखिए, वायरस क्या है। वायरस एक अकोशिकीय जीव है। देखिए, वायरस जो है वो, ये जो वायरस है, वायरस मतलब जीव भी है और निर्जीव भी है। कुछ समय अगर इसको किसी बोतल में भर कर रख दिया जाएगा, 2 साल बाद उसको फिर से ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये सजीव बन जाएगा, लेकिन वहाँ जितना ऑक्सीजन है उसी में वो सालों साल जिंदा रह सकता है। इसलिए वायरस जीव भी है और निर्जीव भी है, ये अकोशिकीय होते हैं। देखिए, श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुस्फुस रोग, फुस्फुस में एक रोग होता है जिसको श्वेत फुस्फुस रोग बोलते हैं। इसमें मतलब कहाँ के लोगों को, कैसे लोगों को ज़्यादा होता है, तो कागज उद्योग में जो कर्मचारी काम करते हैं उन लोगों को श्वेत फुस्फुस रोग ज़्यादा होता है। पैराएक्सियलिट क्या है।
एसिटिलिट क्या है? ये क्या है? गौण प्रदूषक है, एक प्रकार का गौण प्रदूषक है। देखिए, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले कब मनाया गया था? 1973 में। 1973 में। जीव रक्षण हार्मोन किस ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं? जीव रक्षण हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से, सॉरी इसमें एरिनल हो गया है, ये एड्रीनल ग्रंथि होगा। एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? एड्रीनल ग्रंथि से। शाकाहारी प्रोटीन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जो जीव जंतु है वो प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? किससे उन लोग को प्रोटीन मिलता है? तो दाल से। शाकाहारी जो है, शाकाहारी को दाल से प्रोटीन प्राप्त करता है। जैसे कोई आदमी है वो मांस कुछ नहीं खाता है, तो उसको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दाल से मिलता है। अधिकतर दाल से मिलता है, दूध से भी प्रोटीन मिलता है। देखिए, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर तेल। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, फाइलेरिया ज्वर का वाहक है। फाइलेरिया एक प्रकार का बीमारी होता है जिसे फाइलेरिया बीमारी है, जो ज्वर होता है। इसमें क्या होता है? एक मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। फाइलेरिया बीमारी में इसको हाथी पाँव भी कहा जाता है, मतलब पैर या हाथ पूरा फूल जाता है इस ज्वर के कारण। तो किस विटामिन की मदद से संक्रमण इन्फेक्शन रोका जाता है? हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए किस विटामिन का आवश्यकता होती है? तो विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण, विटामिन ए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि इसके कारण से हम लोग के शरीर में इन्फेक्शन रोका जाता है। ठीक है। और देखिए, ऊपर में और एक क्वेश्चन पढ़ रहे, विटामिन ए के ई जो है विटामिन ए से और क्या होता है? तो ये हमारा प्रतिरक्षण प्रदान करता है, प्रतिरक्षण भी प्रदान करेगा, संक्रमण नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। ये कौन करता है? विटामिन ए। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट रहा, जो आने वाले ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये आप लोग देखते रहिए, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके आता रहेगा जब तक क्वेश्चन, मतलब आने वाले पिछला ग्रुप डी एनटीपीसी का क्वेश्चन जब तक शेष नहीं हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।